नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान भयंकर बवाल हो गया। रैली में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत पर अचानक हमला हो गया। इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। समर्थक और विरोधियों की बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयानबाजी करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। शुक्रवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत को धक्का मुक्की भी हुई और उनके सर से पगड़ी भी गिर गई। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के सर पर लाठी मारने का भी आरोप है। इस हंगामे के बीच पुलिस ने राकेश टिकैत को सुरक्षित निकाला। किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध ऐसे समय पर हुआ जब राकेश टिकैत ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर लोग काफी नाराज थे और हिंदू संगठन भी काफी आक्रोशित थे। बता दें कि राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा था, इस घटना से किसे फायदा हो रहा है? चोर आपके बीच में है, पाकिस्तान में नहीं। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? जवाब उसी के पास है। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के इसी बयान को उनके खिलाफ आक्रोश भड़कने की वजह बताया जा रहा है। तो राकेश टिकैत ने इस विरोध को प्री प्लान्ड साजिश बताया और इशारों में कुछ राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश टिकैत ने कहा, घटना को अंजाम देने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं, पर हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगने देंगे। आज जिस तरह की घटना आज मुजफ्फरनगर में हुई, ये एक षड्यंत्र है। लोगों को बुलवा के सामूहिक मीटिंग है, सामूहिक रोष है, लोगों को बुलवा के घेर कर प्री प्लान वो था। क्या देशभक्ति का शक है? यह प्लान किसान संगठन है? यह सरकार के विरोधियों को चुन चुन के टारगेट करा जा रहा? अब समझ में आ गया कि जो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, उनका टारगेट किया जा रहा है। ये समझ में आया है। क्या ये प्री प्लान है? क्या ये देश के सामने धोखा है? क्या किसान संगठनों को जैसे पंजाब और हरियाणा को पानी के विवाद पर लड़ाया, किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा? क्या वो साजिश है? राकेश टिकैत का विरोध किए जाने और उन पर हमला मामले में मुखिया नरेश टिकैत भावुक हो गए। इस घटना के बाद से ही मुजफ्फरनगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर का निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई? और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के हम। राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद उनके आवास पर बड़ी संख्या में किसान एकत्र हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हरेंद्र मलिक ने भी टिकैत से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली।
राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है, खासकर इसीलिए कि विरोध करने वाली भीड़ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। जन आक्रोश रैली में हमला, बढ़ा तनाव। जन आक्रोश रैली में टिकैत पर हमला, विरोध के दौरान सर पर किया प्रहार। पहलगाम हमले के विरोध में निकाली गई थी रैली। सिविल लाइन थाने के टाउन हॉल ग्राउंड का मामला। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान, मान सम्मान की लड़ाई है, हम अनुशासित हैं, वरना आज की घटना पर धरती लाल हो जाती। इतिहास पर दाग नहीं चाहते, जवाब देने में सक्षम। बता दें कि जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। टिकैत ने कहा कि अगर जिले में हमारे घर तक ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर किसान कैसे सुरक्षित रहेगा। अब सबकी निगाहें आज की महापंचायत पर टिकी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और किसान आंदोलन की दिशा तय कर सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।